हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम अपने साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ों को करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के मिडिल में जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना होता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स देती हैं साइंस के न्यूमेरिकल्स में। तो हम यूनिट्स को कैसे चेंज करेंगे इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ों को देखेंगे। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप सबको पता होगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं तो कुछ लोगों को पता होगा। अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं तो वो भी कुछ लोगों को पता होगा। तो क्वेश्चन में ऐसी चीजें आती हैं जब आपको किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, या किलोग्राम से किलोग्राम, या ग्राम से किलोग्राम, या सेंटीग्राम से ग्राम में, या सेंटीग्राम से किलोग्राम में चेंज करने की प्रोसेस पूछी जाती है। तो ऐसे समय पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हमें चेंज करना आना चाहिए। और जो लोग अभी पहली बार हमारे इस अभियान से जुड़ रहे हैं, या कह सकते हो हमारे इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं, जो केवीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस पोस्ट को लिख करके सेंड कर दें, जिससे उन्हें एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और वो अपने तैयारी को अच्छी तरह से और आगे भी कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये फिजिक्स का टॉपिक है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का है। तो फिजिक्स का पूरा मैं कंप्लीट करा चुका हूँ विथ कंटेंट, न्यूमेरिकल्स, काफी चीजें मैं कराया हूँ फिजिक्स से रिलेटेड। क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से 10 क्वेश्चन आए थे, आपके 10 क्वेश्चन केवल और केवल फिजिक्स से आए थे, ठीक है। मतलब 20 में 10 क्वेश्चन केवल फिजिक्स से। केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी गई है, 3-4 वीडियोज भी इसके भी हो चुके हैं। बट उसके पहले थोड़ा सा बच्चों का ये आ रहा था कि सर चेंजेस जो होते हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही हैं। तो मैं उन सब के ऊपर अब लगातार 3 वीडियोज आपको मिल सकती हैं। एक तो आज की वीडियो है, दूसरी कल मिलेगी कि क्या जो भी हमने आज तक पढ़ा है, या तैयार रहिएगा उसके लिए। आपका टेस्ट है एक तरह से कि इस जो भी टॉपिक मैंने आपके फिजिक्स में पढ़ाया है इन सब में, जैसे आपको पूछा जाए कि वर्क की यूनिट क्या होती है तो वर्क की यूनिट जूल होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अगर वर्क की यूनिट जूल होती है तो नीचे दी गई कौन सी क्वांटिटी की भी यूनिट जूल होती है, किसी और क्वांटिटी की भी यूनिट जूल होती है। या आपसे पूछा जा सकता है कि एमकेएस सिस्टम में कि कौन वर्ग की यूनिट क्या होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कल के क्वेश्चंस में यूनिट आएंगी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सारे फॉर्मूले के बेस पे। क्योंकि जब हमारे पास यूनिट फार्मूला और साथ साथ हमें उस यूनिट्स को चेंज करना आता होगा ना, तभी हम किसी न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो देर ना करते हैं, आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो हमारी चीजें दी गई हैं, देखो अगर आप ना ये सीरीज याद कर लोगे तो बहुत मजा आने वाला है। जैसे किलोमीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर, कैसे याद करना है, किलो हेक्टो डेका। यूनिट्स का मतलब होता है यहाँ पे अगर मीटर है तो मीटर लिख सकते हो, अगर ग्राम है तो यहाँ ग्राम लिख सकते हो। समझ में आ रही बात, मतलब ये सब चीजें यहाँ लिख सकते हो। और अगर आपको सारी यूनिट को मीटर में चेंज करना है यानी किलोमीटर लिखना है, तो इसी मीटर को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसके बाद में लगाते चले जाओगे तो आपको ये वैल्यूज मिलती जाएंगी, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर। फिर उसी तरह से सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आपको ग्राम में लिखना है तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसी से ग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। मैं याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं कि किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। कैसे याद करोगे, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। इस तरह से 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। एक बार शुरू करो तो किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। अब मीटर की जगह पे अगर ग्राम आ गया तो वहां पे ग्राम लगा लेंगे। अब बात आती है कि चेंज कैसे होगा। तो पहले तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं कि आप सबको पता होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब यही अगर आप दिमाग में रखोगे तो कभी ये सीरीज आप गलत नहीं करोगे। मतलब आपके एग्जाम में अगर मिलीमीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो वो भी आप कर ले जाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। देन आप क्या कर सकते हो कि किलोमीटर यहां है, या कह सकते हो यहां है, और मीटर कहां आएगा, इस पॉइंट पे आएगा मीटर।
तो कितने स्टेप नीचे आए हैं? 1 2 और 3। अच्छा देखो 1 किलोमीटर है तो इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1000 मीटर। 1000 मीटर, ये जो 1 आया है ये इसी के लिए आया है। जैसे एग्जांपल में समझो, अगर आपसे पूछा जाए 5 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 5 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आप बताओगे 5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर यानी 5000 मीटर। आप इस तरह से बोल सकते हो। तो ये 5 कोई भी वैल्यू यहां दी गई है वो वैल्यू एज इट इज यहां लिखी जाएगी, और उसके बाद ये जो 1000 का खेल है इसको हम समझते हैं ये कैसे होता है। तो 1 2 3 स्टेप आप नीचे आए हो जब आप किलोमीटर से वैल्यू को मीटर में ले रहे थे। देखो किलोमीटर से वैल्यू को जब मीटर में ले रहे थे, तो जब हम नीचे आए हैं दोस्तों, तो जितने स्टेप नीचे आए हैं उतने जीरो लगा है। नहीं समझ में आया? उतने जीरो के साथ हम यहां पे 1001 के बाद उतने जीरो लगा करके फिर मल्टीप्लाई करें। ध्यान समझना, जब हम नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम ऊपर जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? जब हम नीचे आएंगे तो हम वैल्यूज में मल्टीप्लाई करेंगे जितने स्टेप नीचे आएंगे। यानी किलो पे तो थे ही, हमें कहां जाना था? मीटर पे। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तीसरे स्टेप पे हम कहां पे आ गए? मीटर पे। तो 3 जीरो लगा के मल्टीप्लाई कराया। एग्जाम्पल में समझिए, मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर। आपसे पूछ दिया गया 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, तो आपको क्या करना है? एक लिखना ही है। अब आ जाओ यहां पे, तो हेक्टोमीटर यहां था, मीटर कहां होगा? 1 2 2 स्टेप, यानी एक लिखने के बाद उसके बाद 2 जीरो एंड वहां पे गुणा करा देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 100 मीटर। समझ में आई बात? इसी तरह से आपसे पूछ लिया गया 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, तो देखो कितने स्टेप नीचे आ रहे हो? 1 2, तो आप लिख सकते हो 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, क्योंकि 2 स्टेप नीचे आए हैं तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 100 डेकामीटर। इज इट क्लियर? तो अब इसी चीज को अगर हम पावर के रूप में लिखना शुरू करें या रेस्ट पावर के रूप में लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू कितने जीरो हैं? 3, तो 10 टू द पावर 3। अब यहां से गेम समझना, यही मैं समझाना चाह रहा था आप सबको। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ध्यान से समझना कि अगर आपसे पूछे कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो आप बताओ 1 मीटर में कितना मिलीमीटर। तो 1 है तो 1 लिख लो। कितने स्टेप नीचे आ रहे हो? तो 1 2 3 स्टेप नीचे आ रहे हो, यानी 1 के बाद 3 जीरो लगा करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 मिलीमीटर। या इसी को अगर हम पावर में लिखें तो 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। क्लियर हुआ? तो इतनी सारी चीजों समझने के बाद मैं फिर से एक बार आपको पूरा पूरा फिर से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अभी तक तो हम नीचे आए हैं, अभी ऊपर हम चलेंगे तो क्या करना होगा उसको भी समझिए। तो हमें अगर पूछ ले कि 7.2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, अब ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको हम 7.2 एज इट इज लिख लो, एक भी लिख लो और जीरो भी लगा लो। अब आपको पावर लिखना है सीधा सीधा। तो किलोमीटर से कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर पूछा था ना। फिर से देखो 1 2 3 4 5, तो सीधे पावर में क्या लगा देना है? 5। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम आंसर करेंगे 7.2 किलोमीटर इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 8.1 हेक्टोमीटर। 8.1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो कितना मिलीमीटर होगा? तो हेक्टोमीटर हम यहां थे, मिलीमीटर यहां है, तो 8.1 है तो उसको भी हम लिख लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई 10 भी लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? हेक्टोमीटर से कितने स्टेप? 1 2 3 4 और 5, तो यहां पे हम लिखेंगे 10 टू द पावर 5 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? अब बात आती है दोस्तों, देखो अब ध्यान से सीधी भाषा में समझाता हूं। अगर आप नीचे आ रहे हो तो ये पावर आपकी प्लस में लिखी जा रही है। देखो इस 5 के पहले भी क्या है? प्लस। इस 5 के भी पहले क्या है? प्लस। जब आप ऊपर जाओगे तो यही पावर माइनस में लिखी जाएगी। समझ में आई बात? जैसे
मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, 1 मिलीमीटर है तो 1 को एज इट इज लिखोगे, 10 भी लिखोगे। अब बात आती है कि हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, तो मिलीमीटर से कहां जा रहे हैं, सेंटीमीटर, यानी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने में हमारी एनर्जी माइनस में होती है। जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो खत्म होती है। जैसे सीढ़ियों पे चढ़ोगे तो मेहनत करनी पड़ती है और हमारी बॉडी की एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, इसलिए पावर भी हम किस में लगाएंगे, डिक्रीजिंग में लगाएंगे, क्योंकि पावर हमारी जो होगी हमारी बॉडी की वो डिक्रीज हो रही होगी, माइनस हो रही होगी। इसीलिए मैं पावर, आप याद कर सकते हो कि जब भी हम वैल्यू में ऊपर चढ़ेंगे तो हमारी जो पावर होगी बॉडी की वो माइनस में जाएगी। क्लियर? तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जब हम चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप ऊपर गए, यानी 10 टू द पावर -1। क्लियर हुआ? इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन देता हूं, 2.2 डेसीमीटर को 2.2 डेसीमीटर को आपको चेंज करना है किलोमीटर में। तो आप बताओ, 2.2 है तो 2.2 लिख लो, मल्टीप्लाई बाई 10 भी लिख लो। अब आप बताओ नीचे की ऊपर, तो सर डेसीमीटर है, किलोमीटर तो ऊपर जा रहे हैं, तो सर हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाएंगे तो बॉडी की पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 स्टेप ऊपर गए हैं तो कितना, -4। क्लियर हुआ? इस तरह से हम चीजों को चेंज करेंगे। क्लियर हुआ? अब ध्यान से एक और चीज समझना, बहुत ध्यान से। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी एरिया लिखा है तो एरिया जो होता है वो वैल्यू का स्क्वायर होता है। मान लो एरिया लिख दिया गया 10 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या लिख दिया गया, थोड़ा सा मैं फिर से लिखता हूं। एरिया आपको लिख दिया गया, मान लो एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया लिख दिया गया 10 मीटर स्क्वायर, बट इसकी जो साइड्स है वो सेंटीमीटर में दी है। तो भैया सॉल्व कब करोगे, जब इसको भी हम किस में चेंज करें, सेंटीमीटर में चेंज करें। देखो मैथ में भी ये सारी चीजें काम आती हैं, मैं ये सिर्फ साइंस का नहीं बता रहा हूं। तो ये मीटर स्क्वायर लिखा है ना, और इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो कैसे करेंगे, 10 मीटर स्क्वायर को लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? 10 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 10 को 10 रहने दो, 1 मीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? सेंटीमीटर में चेंज करना था ना। अब ये जो स्क्वायर है ये तो स्क्वायर रहेगा ही कि भैया 1 सेंटीमीटर को हमने ये लिखा है, मतलब इसको तो हम ये भी तो लिख सकते थे 1 मीटर का होल स्क्वायर। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन 10 मल्टीप्लाई बाई 100 का स्क्वायर कितना होगा, तो होगा 100 का स्क्वायर, मतलब 2 जीरो हैं तो ये 4 जीरो में चेंज हो जाएंगे और इसे लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाई कितना, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फाइनली आप लिखोगे 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करें। मतलब क्या समझ में आया कि जब भी आपको स्क्वायर मिलेगा तो थोड़ी सी प्रोसेस, अगर आप 2 स्टेप ऊपर चल रहे हो, अब ध्यान ध्यान समझना, हम यहां पे डायरेक्ट कैसे आएंगे, इस वैल्यू पे हम डायरेक्ट कैसे आएंगे। यहां पे 10 था, यहां पे आप 10 लिख लो। यहां पे क्या है, मीटर का स्क्वायर है ना, और चेंज किस में करना है, तो मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो कितने स्टेप नीचे आना है, 1 और 2। जब हम नीचे आएंगे तो पावर हमें लगानी ही नहीं पड़ेगी, इसका मतलब हमारी पावर प्लस में रहेगी। ठीक है? तो जब हम नीचे आ रहे हैं तो मीटर से कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं, 2 स्टेप, यानी 10 टू द पावर 2 लिखेंगे। और चूंकि यहां पे स्क्वायर दिया है इसलिए इसका भी आप सीधा सीधा स्क्वायर कर दो, तो आपको 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस टोटल को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5। एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं करने के लिए। मान लो एरिया दे दिया गया 5.2 मीटर स्क्वायर और इसको चेंज करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप कुछ मत करो, 5.2 लिख लो, मल्टीप्लाई बाई आप 10 भी लिख लो। अब ध्यान से समझना, मीटर स्क्वायर है, अगर केवल मीटर होता तो हम 2 स्टेप नीचे आते, मतलब अगर केवल मीटर होता तो हम 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिखते। अभी है क्या, यहां पे है मीटर स्क्वायर,
तो मीटर स्क्वायर के लिए 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो कितनी पावर यहां पे आएगी? 4, यानी 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम करेंगे डायरेक्ट। समझ में आ रही बात? मतलब ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर हम एरिया पे जाएंगे तो एरिया को इस तरह से चेंज करना होगा। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो दोस्तों, इन्हीं की जगह पे अगर आपको ग्राम दे दिया जाए, एग्जांपल में समझो, आपसे कह दिया गया 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम। तो ये तो सबको पता है 1000 होता है, लेकिन होता कैसे? देखो, इसी मीटर की जगह पे आप काट के ग्राम लिख सकते हो। हर मीटर की जगह पे आप काट के क्या लिख सकते हो? ग्राम लिख सकते हो। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? ग्राम मिलेगा। आपको पता है कि किलोग्राम यहां पे है और ग्राम यहां पे है। कितने स्टेप नीचे आ रहे हो? 1 2 3, यानी 10 टू द पावर 3। जब नीचे आएंगे तो पावर प्लस में, ऊपर जाएंगे पावर माइनस में। इसी को अगर आपसे पूछा जाए 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम, तो डेसीग्राम से 1 है 1 लिख दो, 10 है 10 भी लिख लो। डेसीग्राम कहां? डेसीमीटर के पास डेसीग्राम मिलेगा हमें। यहां से कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने पे पावर क्या हो जाएगी? माइनस में। देन 1 2 3 एंड 4, यानी 10 टू द पावर माइनस 4 kg। तो आई होप आप सब लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्या हो गया है? क्लियर हो गया है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरत थी, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके मैथ से में भी आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मैथ में तो पक्का मिलेगा आपको, क्योंकि मैथ चीज ही ऐसी है कि जहां पे सेंटीमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को उठाया हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके साइंस में भी होता है। एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारे सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको सीरीज याद होनी चाहिए हमेशा। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। या दूसरी भाषा में, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। अब जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कहां मिले थे। तो इस तरह से इस सीरीज को याद रख सकते हो। KHDMCCM MDCM। ठीक है, तो अब आपको बताना है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो सिंपल है, नीचे आना पड़ेगा, यानी मीटर की जगह पे हमें ग्राम मिलेगा। कितने स्टेप? 1 2 3। तो 1 है तो 1 रहेगा ही, 10 टू द पावर नीचे आ रहे हैं इसलिए पावर प्लस में। फिर आपसे पूछा गया है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी हेक्टोग्राम। तो किलोग्राम के बाद हेक्टोग्राम नीचे आना पड़ेगा। कितने स्टेप? एक स्टेप। तो एक है तो एक रहेगा ही, 10 भी लिख लो। एक स्टेप नीचे आ रहे हैं इसलिए पावर हमारा प्लस में रहेगा। नीचे आ रहे हैं पावर प्लस में रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी तरह से किलोमीटर में मीटर को आपको चेंज करना है। आप सब लोग चेंज करके बताओ जल्दी से जल्दी, फटाफट। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर। तो कितने स्टेप नीचे आएंगे? 3 स्टेप नीचे आएंगे, इसलिए पावर हमारी क्या हो जाएगी? 10 टू द पावर प्लस 3। यहां पे हम कितने स्टेप नीचे आएंगे? एक स्टेप, इसलिए 10 टू द पावर प्लस 1। नेक्स्ट है 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू डेसीग्राम। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों को यहाँ पे डेसी मिल सकता है, कुछ लोगों को डेका मिल सकता है, तो जो उनको समझ में आए उसमें वो चेंज करें। तो किलो हेक्टो डेका मीटर, डेका ऊपर वाले को बोलते हैं, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। इस तरह से मिलीमीटर कुछ लोग यहां लिख देंगे, ऐसा मत करना। ठीक है, तो अब आपको ये सीरीज तो याद होनी चाहिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो कैसे होगा? 1 हेक्टोग्राम, तो हेक्टोग्राम यहां पे मिलेगा, उसको हम चेंज करेंगे। अगर डेका में चेंज करोगे तो नीचे एक स्टेप पे आ रहे हो, ये हो जाएगा। अगर उसको डेसी में चेंज करोगे तो देखो 1 2 3, 3 स्टेप नीचे आ रहे हो, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 डेसी ग्राम। इसलिए मैंने सिर्फ डीजी लिखा है, क्योंकि यहां से दोनों चीजें आप बना सकते हो। आपका मन करे डेका में बना लो, आपका मन करे डेसी में बना लो। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वहां पे साफ लिखेगा कि ये डेका है ये डेसी है। इज इट क्लियर? चलिए अगले वाले को बताओ। 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डेकाग्राम या डेसीग्राम, दोनों को आप चेंज कर सकते हो यहीं से। तो अगर हम 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डेकाग्राम में चलेंगे, देन 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। और अगर हम डेसी में चलेंगे तो केजी में है ना, तो 1 2 3 4, 4 स्टेप आए हैं नीचे, तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा।
चलिए अगला है 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डेकामीटर एंड डेसीमीटर। दोनों आप यहां से लिख सकते हो, तो वही सीरीज है, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। क्लियर हुआ? मीटर और ग्राम, जब भी आपको ग्राम होगा तो ग्राम में चेंज करना है, मीटर होगा तो मीटर में चेंज करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डेकामीटर। पहले तो आप डेकामीटर में बताओ, फिर दूसरा ऑप्शन लिखना। कैसे लिखना है? देखो ऐसे लिखना आपको, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप लिखो क्वेश्चन का 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू, आपको लिखना है डेसी, आपको पहले डेका वाला लिखना है, तो एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, यानी 10 टू द पावर 1, या आपके मोबाइल में अगर पावर नहीं लग रही है तो उतने जीरो तो लगा सकते हो, तो 10 टू द पावर 1 डेका मीटर। ठीक है, और दूसरे वाले में अगर आपको आंसर करना है तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर, कितने स्टेप पे, 1 2 3, तो यहाँ पे 1000 लिख करके फिर उसके बाद डेसीमीटर लिख सकते हो। तुम लोग अच्छे से लिखो इसको, फटाफट आंसर करो फटाफट। बहुत सही, कुछ लोगों के आंसर भी आ रहे हैं। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी डेकामीटर, हाउ मेनी डेसीमीटर। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, सीरीज आपको याद होनी चाहिए। किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी एंड मिलीमीटर। ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। फटाफट जल्दी से जल्दी बताओ, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज के लिए भी दूंगा, तो उसको ध्यान से आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी जल्दी। चलिए, तो आपके सामने ये जो क्वेश्चंस हैं इनके स्क्रीनशॉट लेते रहो आप फटाफट, और आपको क्लियर हो जाएगा कैसे चीजों को करना है। तो ये आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको जो मानना है, डी जहां भी लिखा है वहां पे डेका अगर मानना चाहते हो। अब देखो यहाँ पे तो क्लियर है कि भैया डेका ही रहेगा, क्योंकि डेसी ऑलरेडी लिखा गया है। समझ में आई बात? तो अब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। मैं नहीं बताने वाला आंसर कितना आएगा, बहुत पढ़ाया हूं इस पे। अगला ये है, इसको भी चेंज करो बैठ के अपनी कॉपी और पेन से। नेक्स्ट है केजी टू डेसीग्राम चेंज करना है, केजी टू सेंटीग्राम चेंज करना है, किलोमीटर टू डेसीमीटर चेंज करना है, किलोमीटर टू सेंटीमीटर चेंज करना है। या तो आप लिख लो या स्क्रीनशॉट लेते रहो जल्दी जल्दी। अगला है डेसीग्राम टू 1 केजी, फिर है डेसीग्राम टू हेक्टो केजी, या हाँ हेक्टो केजी, हेक्टो ही होगा वहां पे, तो इसको भी चेंज करना है आपको। चलिए नेक्स्ट है डेसीमीटर टू किलोमीटर, फिर है डेसीमीटर टू हेक्टोमीटर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और उसको चेंज करते रहो। चलिए नेक्स्ट है डेसीग्राम टू सेंटीग्राम, डेसीग्राम टू मिलीग्राम। नेक्स्ट है डेसीमीटर टू सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर टू मिलीमीटर। अगला है ग्राम टू सेंटीग्राम, डेसीग्राम टू हेक्टोग्राम। नेक्स्ट है मीटर टू सेंटीमीटर, डेसीमीटर टू हेक्टोमीटर। और हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस, यूनिट कैसे चेंज होगा, किस तरह की यूनिट होती है, जैसे वर्क की यूनिट क्या होती है, उसके बाद मोशन की यूनिट क्या होती है, और जितनी भी चीजें हैं पूरी फिजिक्स जो मैंने पढ़ाई है जाके रिवाइज करो, और उनकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कल बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।